स्वागत है सभी प्यारे बच्चों का आज की वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि अभी तक हमने पूरे 60 क्वेश्चन आपके ये जो मैट के थे, मानसिक योग्यता परीक्षा के 60 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं और आज अगले 30 क्वेश्चन करेंगे, जिससे फिर हमारा पूरा ये जो आपका 9 नवंबर 2025 को पेपर हुआ था, उस पेपर के मैट के सारे क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके पिछली साल पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। इस साल भी उसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे हम अपने 61वें क्वेश्चन पर चलते हैं और शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन है हमारा 61वां। तो इस क्वेश्चन में हमको ढूंढने हैं जो कनेक्शन बाकी संख्याओं में दिया है वही कनेक्शन कुछ करके हमको इस क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है। इसकी जगह क्या आएगा? तो इसको समझने के लिए आप सबसे पहले देख रहे होंगे कि यहाँ पर 5 दिया है और यहाँ 25, यानी कि 5 का वर्ग 25। उसके बाद यहाँ पर 2 दिया है और यहाँ 4 दिया है, 2 का वर्ग 4। यहाँ 8 दिया है और यहाँ 64 दिया है, यानी कि 8 का वर्ग 64। और यहाँ 1 दिया है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? 1 का वर्ग यानी कि 1 होना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1। तो हमने ऑप्शन 1 सीधे सीधे इसका आंसर लगा दिया और आप सबको अपना करेक्ट आंसर मिल गया। अगर किसी के समझ में ना आए तो वो कमेंट कर दे और कमेंट में बता दे कि उसको ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो क्वेश्चन नंबर लिखकर बता दें। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन 62वां। 62वें क्वेश्चन में दिया है 4 9 इधर 6, 9 16 यहाँ 12, 16 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पता करना है कौन सी संख्या आएगी, और यहाँ 20 दिया है। तो अब हमें कुछ ऐसा कनेक्शन देखना है जो पिछले 2 में है वही इस तीसरे वाले में होगा। होगा कि नहीं होगा? तो वो क्या कनेक्शन होगा? देखिए, ये 4 किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है। 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है। 3 दूनी 6, 3 का अगर 2 में गुणा करेंगे तो 6 आ रहा है। ऐसे ही 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है। 16 किसका वर्ग है? 4 का वर्ग है। और 4 और 3 का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 16 किसका वर्ग है? 4 का वर्ग है। अब गुणा इसमें किसका करें कि यहाँ पर हमें 20 मिल जाए? तो यहाँ पे आना चाहिए 5 का वर्ग, तभी तो 5 का गुणा करेंगे हम। तो यहाँ 25 होगा क्वेश्चन मार्क की जगह, तो हम 4 में 5 का गुणा करेंगे तो हमें ये 20 मिल जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क वाली जगह क्या आना चाहिए? क्वेश्चन मार्क वाली जगह आना चाहिए आपका 25। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला हमने कर लिया। अब किसी को समझ में नहीं आया हो तो मैं एक बार उसको फिर से समझा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए समझते हैं। 4 किसका वर्ग है? 2 का वर्ग। 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग। 2 और 3 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 2 तिया 6, तो ये 6 लिख दिया है। ऐसे ही यहाँ पर जो 9 दिया है पहला और इधर 16 दिया है। 9 किसका वर्ग होता है? 3 का। 16 किसका वर्ग है? 4 का। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिया कितने हो गए? 12, तो ये 12 आ गया। अब यहाँ पर हमने देखा 16 किसका वर्ग होगा? 4 का। यहाँ पे हमें पता नहीं है क्या होगा, लेकिन यहाँ दिया है 20। तो ऐसी कौन सी संख्या में मतलब 4 का गुणा करें जिससे 20 मिल जाए? तो 4 से 20 में भाग दे दीजिए आप। तो 4 से 20 में भाग दिया, 5 और गया, यानी कि 4 में 5 का गुणा करेंगे तो हमें 20 मिल जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन मार्क वाली जगह 5 नहीं आएगा। वहां क्या आ रहा था? हर बार जो जिस संख्या से हम मल्टीप्लाई कर रहे थे उसका वर्ग आ रहा था। तो 5 का वर्ग क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क वाली जगह 25 आएगा। इस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन किया है। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। और उसको पढ़ने से पहले आपको इसके निर्देश पढ़ने होंगे। 63 से 69 वृत्त के 4 सेट दिए गए हैं और प्रत्येक सेट के तीनों वृत्त में कोई ना कोई संबंध है। नीचे दिए गए 3 शब्द दिए गए हैं प्रश्नों में, जिनमें आपस में कुछ संबंध है। इन तीनों शब्दों में जो संबंध है वह संबंध ऊपर के वृत्त के किसी एक सेट से मेल खाता है। उसे 4 विकल्पों में से छांटिए। उस विकल्प संख्या को उत्तर पत्रक पर संगत प्रश्न संख्या के सामने लिखिए। तो ये इसके निर्देश हैं और 63 से 69 पूरे आपके 7 क्वेश्चन हो गए ये। ठीक है, तो सबसे पहले 63वां क्वेश्चन देखते हैं। आप देख रहे होंगे 3 शब्द दिए हैं यहाँ पर, शर्ट, कपड़ा और पेन।
अब इन तीनों शब्द के लिए एक एक वृत्त आप कोई सा भी मान सकते हैं। जैसे ये 3 वृत्त दिए हैं, इसमें भी 3 वृत्त दिए हैं, इसमें भी, सब में। और इस वाले जो वर्ग है, ये जो आपको स्क्वायर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर दिए हैं, इससे कोई मतलब नहीं है स्क्वायर से। आपको केवल वृत्त पर ध्यान देना है, ठीक है। तो अब इन तीनों में संबंध आप समझिए। कपड़ा, कपड़ा से क्या बनती है? शर्ट बनती है। तो कपड़ा के लिए एक गोला हो गया, उसके अंदर आ गई शर्ट, क्योंकि जितनी भी शर्ट होंगी वो कपड़े से ही बनेंगी, तो कपड़े के अंदर शर्ट आ गई। जो पेन है उसका शर्ट और कपड़ा से कोई मतलब नहीं है, इसलिए उसका वृत्त अलग बनेगा। तो आपको ऐसे वाले वृत्त, 3 वृत्त कहाँ दिखाई दे रहे हैं? ऑप्शन सी में। अब आप देखेंगे सी वाला जो ऑप्शन है वो कहाँ पर लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सी। इस तरह से आपको ये अपने आंसर लगाने हैं। एक और मैं आपको समझा दे रहा हूं, उसके बाद ये आपको खुद से करने हैं होमवर्क में, ठीक है। अगला दिया है कुर्सी, मेज, फर्नीचर। तो आप सब जानते हैं कि कुर्सी हो या मेज हो, दोनों ही क्या है? फर्नीचर हैं। तो फर्नीचर के लिए एक बड़ा गोला आ गया और उसके अंदर कुर्सी आ गई और उसके अंदर ही मेज आ गई। लेकिन कुर्सी और मेज दोनों चीजें अलग अलग हैं। यहाँ पर अगर लकड़ी होती तो दोनों लकड़ी में आ जाती, यहाँ लकड़ी की जगह इसने क्या बता दिया? फर्नीचर बता दिया। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी वाला ऑप्शन, क्योंकि बी वाले ऑप्शन में बड़ा गोला दिया है, वो फर्नीचर का काम करेगा, और कुर्सी और मेज ये दोनों छोटे छोटे गोले बताएंगे, ठीक है। तो ये 3 शब्द दिए, तीनों में हमने संबंध ढूंढ लिया और उसके अनुसार जो हमें आंसर मिला वो मिला ये बी वाला। और ये बी कहाँ लिख रहा है? ऑप्शन 2 पर लिख रहा है। ये ऐसा नहीं है कि आपको लाइन से लिखे दिखे ABCD, वो कभी कभी इनको उल्टा सीधा कर देते हैं, पहले पर बी लिख देंगे, दूसरे पर डी लिख देंगे, इस तरह से। तो आपको ध्यान देना है कि ये जो गोले हैं ये बी पर हैं और बी वाला किस वाले ऑप्शन में लिखा है, उसके बाद ही आपको अपना आंसर सबमिट करना है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। इसमें दिया है सोना, चांदी, जिंक। तीनों ही चीजें अलग अलग हैं, इन तीनों का आपस में कोई संबंध नहीं है, इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा डी। तो डी वाला कहाँ दिया है, कौन से ऑप्शन में दिया है? वो दिया है चौथे में। तो 65वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चौथा। इस तरह से आपको ये लगाना है। एक और समझ लीजिए 66वां, ठीक है। किराना का सामान, दुकान और बाजार। तो देखिए बाजार के अंदर होती है दुकान और दुकान के अंदर मिलता है किराना का सामान, जैसे कि साबुन, तेल और नमकीन, बिस्कुट, जो भी घर के डेली के जो यूज के खाने पीने के सामान होते हैं या इस्तेमाल करने के सामान होते हैं, उसको हम कहते हैं किराना सामान। तो वो दुकान के अंदर मिलता है और दुकान बाजार में मिलती है। तो बड़ा वाला गोला बाजार को रिप्रेजेंट करेगा, बाजार का प्रतीक रहेगा, और जो इसके अंदर एक गोला है दूसरे नंबर का बड़ा वाला, वो दुकान को बताएगा, और उस दुकान के अंदर किराना का सामान है तो वो सबसे अंदर हो जाएगा, सबसे छोटा गोला। तो इसका आंसर आपको ऐसे वाले गोले कहाँ दिखाई दे रहे हैं? ए वाले पर। तो ए ऑप्शन पहले में दिया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 65 का फर्स्ट, ठीक है। इस तरह से आपको अपने आंसर ढूंढने हैं और करने हैं। तो ये गोले आपको बार बार देखने होंगे, तो इस वजह से अब आपको ये जो होमवर्क मैं दे रहा हूँ, आपको आगे के क्वेश्चन करने हैं जिन पर मैंने टिक नहीं लगाया। जैसे 67वां क्वेश्चन आपको घर से करना है, 68वां करना है, 69वां करना है, ठीक है। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन 70 से 74। क्वेश्चन 70 के लिए आपको यहाँ निर्देश दिया गया है कि प्रश्न 70 से 74 में निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। जानकारी क्या दी गई है? ABCDEFG और H केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं हुए हैं। E और G हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं। D, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक वृत्त बनाना पड़ेगा, और यहाँ पर बोला है E और G हमेशा एक दूसरे के निकट बैठे हैं, तो ये नहीं बताया है कि E के दाएं हैं या बाएं हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 2 वृत्त बनाएंगे, जिससे हमें टाइम वेस्ट ना हो और हमें जो आंसर है वो डायरेक्ट मिल जाए, ठीक है। तो 3 लोग हो गए, 4 ये केंद्र है, 5, 6, 7 और ये 8 लोग हमने बिठा दिए। ऐसे ही दूसरा वृत्त बनाएंगे, उसमें भी 8 लोग बिठा देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8।
तो यहाँ हमसे सबसे पहले बोला है ई और जी हमेशा एक दूसरे के पास बैठते हैं, तो यहाँ लिख दिया ई और इधर लिख दिया जी। अब हमें लेफ्ट राइट नहीं पता था, तो हमने क्या किया कि इस तरफ लिख दिया, आपकी जैसे दाईं ओर पहले जी लिखा था हमने, तो अब की बाईं ओर लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा जी और इधर लिख लिया हमने ई। तो ये जो कंफ्यूजन हमें बना हुआ था कि जी लेफ्ट में है या राइट में है, उसको दूर करने के लिए हमने दो गोले बना लिए। अब आगे ये जो जो बोलता जाएगा वो हम करते जाएंगे, ठीक है। अब इसमें बोला है डी सी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठता है, तो अभी डी और सी को बाद में लिखेंगे, पहले और आगे पढ़ते हैं। एफ एच के बाएं दूसरे स्थान पर बैठता है, सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता। अब यहाँ पर आप सोचेंगे गोले में अगला स्थान क्या है। अगले स्थान का मतलब है जैसे अगर ए यहाँ हुआ तो जो सी है वो ना तो यहाँ पर होगा और ना यहाँ पर होगा, मतलब सी के आसपास ए कहीं पर भी नहीं बैठ सकता। ये उसने प्रश्न में बोला है। इसी जानकारी से आपको सारे क्वेश्चनों को करना है, और उसके लिए सबसे पहले इस गोले में ये जो 8 लोग हैं इनकी जगह आपको पहले से बनानी है, कौन कहाँ बैठा है। फिर आगे दिया है कि डी कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता, तो डी अगर यहाँ नहीं बैठ सकता तो पीछे तो आएगा ही नहीं जी के अगले स्थान पर, क्योंकि वहां ई बैठा हुआ है उसके साथ, तो डी यहाँ हो सकता है। तो ऊपर क्या दिया था सबसे पहले कि जो डी है वो सी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, तो अगर सी के दाएं तीसरे पर बिठाएंगे तो सी यहाँ होगा। अब ये अगर सी यहाँ होगा तो इसके दाएं आप देख रहे होंगे ये तीर जो है, ऐसे अगर तीर बनाएंगे तो ये वाला दायां है और ये वाला बायां है, तो सी का दायां ये वाला है, तो इसके दाएं 1 2 3 तीसरे स्थान पर डी आ गया। और ऐसे ही यहाँ पर करेंगे, जो डी है वो जी के पास तो बैठेगा नहीं, तो यहाँ पर होगा डी, और सी के दाएं तीसरे स्थान पर होगा तो सी कहाँ होगी, यहाँ होगी। 1 2 3 तीसरे स्थान पर आपकी डी आ गई, और बीच में दो लोग कौन आ गए, जी और ई आ गए। तो इस तरह से हमने दोनों गोलों में हम भरते हुए चल रहे हैं। अभी हमें पता पड़ जाएगा कि हमारा ये पहला वाला सही गोला बन रहा है या दूसरा वाला, और मैंने क्यों बनाए हैं ये भी आपको बताया कि ई और जी का इसने कोई कनेक्शन नहीं बताया कि ई और जी कौन लेफ्ट में है और कौन राइट में है, इस वजह से हमको ये दो गोले बनाने पड़े हैं, ठीक है। इतना तो कंफर्म है कि ई और जी हमेशा दोनों एक दूसरे के निकट बैठते हैं। तो अब हम देखेंगे इससे आगे क्या दिया है कि एफ एच के बाएं दूसरे स्थान पर बैठता है, और जो एच है वो डी और सी किसी का भी पड़ोसी नहीं है, तो ना तो वो डी के पास बैठेगा इस वाली जगह, और ना ही सी के पास, ना यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा, तो एच कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर एक ही जगह बची एच के लिए, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर ना तो सी के पास यहाँ आएगा ना डी के पास यहाँ आएगा, तो एच कहाँ आएगा, इन दोनों में से एक जगह आएगा। तो उससे पहले क्या लिख रहा है, एफ के बाएं दूसरे स्थान पर बैठता है, तो एफ के बाएं दूसरे स्थान पर अगर बिठाएंगे हम, तो इन दोनों जगह में से एफ कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो एच आ नहीं सकता। अगर हमने यहाँ एफ लिख दिया तो 1 2 दूसरे स्थान बाएं यहाँ पर हो गया, लेकिन डी के पास हो रहा है, इसलिए इस वाली जगह हमारा एफ नहीं आ सकता। तो एफ कहाँ पर आएगा हमारा, यहाँ पर हमने पहले से ही लिख दिया है, ये वाला एफ आ गया। एफ के बाएं 1 2 यहाँ पर एच आ गया दूसरे स्थान पर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर हम देखेंगे एफ कहाँ पर आएगा, एफ आएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एफ को जगह ही नहीं मिल रही, एच की जगह तो मिल गई, क्योंकि ना तो डी के पास आएगा ना सी के पास, इन दोनों जगह आएगा, तो एच तो यहीं आएगा। लेकिन एफ को जगह ही नहीं मिल रही, क्योंकि एफ के बाएं आएगा तो सी वाली जगह एफ आना चाहिए। अब यहाँ पहले से सी बैठा है, तो इसलिए हमारा ये पहला वाला गोला गलत हो गया, इसलिए हम पहले वाले गोले को हटा देंगे। अब जो हमारा क्वेश्चन आगे होगा वो होगा जो हमने दूसरा गोला बनाया उससे। तो यहाँ पर हमें पता पड़ गया ई और जी की अगर जगह हम बदल देंगे तो वो सही गोला क्या होगा, ये वाला होगा जो दूसरा हमने बनाया था साथ में। तो एफ के बाएं दूसरे स्थान पर एच आ गया, और आप देख रहे हैं एच ना तो डी के कहीं पर पास में ना सी के पास में, क्योंकि ये लास्ट में बोला भी है कि एच डी और सी का पड़ोसी नहीं है। सब बातें हमने ध्यान में रखी। अब ए और बी बचे, तो ए और बी के लिए आप क्वेश्चन में, अब मैं आपको दोबारा इसको क्लीन करके समझाता हूं। ए और बी के लिए यहाँ पर लाइन दी है कि सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता, तो जो सी है वो ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता। तो देखिए सी तो यहाँ पर फंसा हुआ है, तो ए यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। और क्या चीज दी है यहाँ पर, अब यहाँ पर हमसे एक छोटी सी गलती हुई है, वो क्या हुई है, ये दिया है एफ एच के बाएं दूसरे स्थान पर बैठता है, जबकि हमने
एच को बिठा दिया एफ के बाएं, जबकि करना क्या था कि एफ को बिठाना था एच के बाएं। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों को हमने हटा दिया। अब इनकी जगह हमें दोबारा से देखनी होगी। कैसे देखेंगे? एच के बाएं बैठेगा तो एच को हम कहाँ बिठाएंगे? यहाँ पर बिठाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये ना तो सी का पड़ोसी है ना डी का पड़ोसी है। अब एच का बायां ये वाला हाथ है तो 1 2 दूसरे स्थान पर यहाँ एफ आ गया। अब यहाँ बोला है कि जो ए है वो कभी भी सी का पड़ोसी नहीं है, सी के अगले स्थान पर नहीं बैठता। तो यहाँ पर ए नहीं आएगा तो ए कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। और बी कहाँ आएगा? बची हुई जगह ए की, वो यहाँ पर आ गया। अब आपको इनके क्वेश्चन करते जाना है। कैसे क्वेश्चन करेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 70वां, इस वाले जो हमने गोला बनाया है उससे हम करेंगे। 70वां क्वेश्चन आपको दिया है ए और डी के बीच कौन बैठता है? तो आप देखेंगे ए ये रहा, डी ये रही, इसके बीच में कौन बैठा है? एफ बैठा है। तो इसका आंसर ऑप्शन 2 हो गया। अब 71वां क्वेश्चन हमने देखा, वो क्या दिया है? बी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठता है? बी ये रहा, इसके बाएं यानी कि 1 2 दूसरे स्थान पर ए बैठा है, इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन 3। अब अगला देखा हमने 72वां, एफ के एकदम दाएं कौन बैठता है? तो एफ के एकदम दाएं हमको देखना है, उसके लिए हम गोले के पास गए। तो एफ के दाएं तुरंत हमने ये देखा, ये वाला बायां है और ये दायां है। तो एफ के दाएं कौन बैठा है? ए बैठा है। तो ए के लिए ऑप्शन 4 लगा दिया हमने। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन 4। तो एक बार आपने गोला बना लिया उसके बाद फिर ये आपके आंसर बहुत जल्दी जल्दी होते जाएंगे। बी और एफ के बीच में कौन सा जोड़ा बैठता है? तो यानी कि 2 लोग बैठे हुए आपको देखने हैं बी और एफ के बीच में। तो बी ये रहा और एफ ये रहा। बी और एफ के बीच में कौन बैठे हैं? ये दोनों ए और एच। तो ए एच कौन से वाले ऑप्शन में दिया है? चौथे वाले ऑप्शन में। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ये लगा दिया हमने। अब देखेंगे सी और ई के बीच में कौन बैठता है। अब आप देख रहे हैं कि ऑप्शन में सब एक एक हैं। ठीक है, तो सी और ई कहाँ है? सी ये रहा, ई ये रहा। तो इसके बीच में अकेला जी बैठा है। और वैसे सी और ई के बीच में और कौन बैठे हैं? बी एच ए एफ डी। तो अगर इस तरफ से देखेंगे तो इतने सारे लोग बैठे हैं और इस तरफ से देखेंगे तो केवल अकेला जी बैठा है। तो सी और ई के बीच में जी बैठा है और ये दिया है ऑप्शन 3 पर, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 3। तो इस तरह से हमने इस वाले क्वेश्चन को पूरा कर लिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 75 से 83 के लिए जो भी इसमें बताया गया है वो। तो क्या बताया है कि प्रश्न 75 से 83 में नीचे दिए गए प्रश्न अक्षर संख्या के श्रेणी क्रम पर आधारित हैं। प्रत्येक श्रेणी में लुप्त पद को आपको क्वेश्चन मार्क के द्वारा दर्शाया गया है और उस क्वेश्चन मार्क का ही आपको पता लगाना है 4 विकल्पों में से कि ये लुप्त पद है क्या, उसे ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं 75वां। 87 89 92 97 104 115। तो इनमें आप देख रहे हैं सबसे पहले 2 का अंतर है। कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं +2। उसके बाद 89 से 92 के लिए क्या किया है इन्होंने? 3 जोड़े। फिर 92 से 97 के लिए 5 जोड़े। फिर 97 से 104 के लिए आप अगली संख्या में से पिछली संख्या घटा देंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कितने जोड़े। तो 104 में से 97 घटाए तो आपको मिल गई 7, तो 7 जोड़े। 104 के बाद 115 हो गया तो कितने जोड़े इन्होंने? 11 जोड़े। अब आप देख रहे होंगे 2 3 5 7 और 11 ये सभी क्या है? अभाज्य संख्या है। तो 11 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या है जो हमें जोड़नी है? वो है 13। तो 115 में आप 13 जोड़ देंगे 128 आपको मिल जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कनेक्शन आपको ढूंढना है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन मार्क वाली जगह लुप्त पद ज्ञात करना है कि ये कौन सा पद इसका लुप्त है। अब देखेंगे 76वां क्वेश्चन। 36 के बाद क्या आ गया? 34 आ गया, मतलब 2 घट गए। 34 के बाद 30 आ गया, फिर दोबारा से 4 घट गए। अब 30 के बाद 28 आ गया, फिर से 2 घटे। 28 के बाद 24 आ गया, फिर 4 घट गए। तो एक एक करके बदल रहा है, कभी 2 घटा रहा है, फिर 4, फिर 2, फिर 4। तो अब 4 के बाद कितने घटाएगा? 2 घटाएगा। तो 24 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे? 22। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला भी हो गया। तो ऐसे आपको खुद से प्रैक्टिस करके इन क्वेश्चनों को करना है। आगे क्वेश्चन 77
78, 79, 80 ये सब आपको करनी है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में लिखेंगे और उसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 81वां। ये कैसे दिया है और कैसे करना है वो समझिए। ए के बाद खाली स्थान दिया है तो वहां पर इन चारों में से जो सबसे पहले दिया है वो पहले खाली स्थान में आएगा, दूसरे पर जो दिया है वो दूसरे वाले खाली स्थान में आएगा, तीसरे नंबर पे जो दिया है वो तीसरे खाली स्थान में, और चौथे पर जो दिया है वो चौथे में। इस तरह से 4 अक्षर हैं और वो चारों ही आपके खाली स्थान में एक एक करके लाइन से आएंगे। तो इनमें एक आपको पैटर्न देखने को मिलेगा, जैसे अभी तक हम सीरीज देख रहे थे उस तरह से। जैसे यहाँ बी बी लिख रहा है, यहाँ ए लिख रहा है। अब ये खाली स्थान दिया है, यहाँ क्या आएगा? तो बी से पहले आप देख रहे होंगे हर जगह, जैसे यहाँ दिया है डबल ए आ रहा है, ऐसे ही यहाँ पर बी से पहले डबल ए आ रहा है। तो और डबल ए के बाद में क्या आपको देखने को मिल रहा है? यहाँ पे डबल बी, और यहाँ पे डबल ए के बाद एक और बी आ जाएगा। उस तरह से आपको ढूंढना है। तो अब हम इसमें लगाएंगे कैसे? पहली वाली जगह आपको अगर एक ए मिल जाए तो क्या हो जाएगा? वो ए हो जाएगा। उसके बाद बी बी दिया हुआ है, फिर ए दिया हुआ है, फिर खाली स्थान दिया है, और उसके बाद बी ए दिया है। तो ए के बाद अगर हम बी लिख देंगे तो डबल बी हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये डबल ए के बाद आगे खाली स्थान दिया है, उसके बाद क्या लिख रहा है? बी ए बी। तो डबल ए के बाद अगर एक और बी लिख देंगे तो डबल बी हो जाएगा। फिर इसके बाद खाली स्थान दिया है और क्या लिख रहा है? ए बी बी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अब आपका यहाँ आपका आ जाएगा बी। डबल ए डबल बी मतलब आपको ये करके आपको चार चार मतलब पेयर में मिल रहे हैं कि चार आपके एक साथ आ रहे हैं, पहले डबल ए फिर डबल बी। तो ऐसे आपने देखा कि ये चारों एक पेयर में दिए हुए हैं, कैसे कि डबल ए डबल बी, डबल ए डबल बी, इस तरह से। तो ऐसे ही ये एबीसीडी वाले आपको करने हैं। आशा करता हूँ आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? सबसे पहले हमने क्या भरा? ए। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या भरा? डबल बी बनाने के लिए बी। फिर यहाँ पर हमने क्या भरा? डबल बी बनाने के लिए बी। फिर यहाँ पर हमने क्या भरा? डबल बी बनाने के लिए बी। तो ए और फिर 3 बी। तो वो दिया है आपका पहले ऑप्शन में, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, ऐसे ही 82वां क्वेश्चन आपको करना है। चार चार में आपको एक एक पेयर देखना है कि चारों में क्या क्या बार बार रिपीट हो रहा है, चाहे वो एक को छोड़कर हो या दो को छोड़कर हो, वो आपका बार बार सेम पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा और वो ही आपको देखना है। ठीक है, ऐसे ही आपको ये 82वां और 83वां ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं। अब हम अगला निर्देश देखेंगे। प्रश्न 84 से 86 में हल करने के लिए आपको निम्नांकित आरेख का अध्ययन करना है। और आरेख में क्या दिया गया है? गोला दिया है और चतुर्भुज दिया है, और ये वाला एक जो लंबा आयत की तरह है वो दिया है। तो यानी कि आयत, वर्ग और एक वृत्त दिया है आपको। तो ये जो आयत है इसका क्या नाम है? अनुभवी कर्मचारी। और ये जो वर्ग है इसका मतलब क्या है? मेहनती कर्मचारी। और गोले का अर्थ क्या है? संघ के कर्मचारी। ठीक है, तो इस तरह से जो भी गोले के अंदर नंबर लिखे हैं वो संघ के कर्मचारी हो गए, और जो वर्ग में है वो मेहनती कर्मचारी हो गए, और जो आयत में है वो अनुभवी कर्मचारी हो गए। तो केवल मेहनती कर्मचारी को बताने वालों की संख्या आपको प्रश्न 84 में दी हुई है। तो मेहनती कर्मचारी किस में दिए होंगे? वर्ग में। लेकिन यहाँ पर केवल लिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसमें ना तो वृत्त आएगा और ना ही ये आयत आएगा। तो वो क्या है? ये 2। तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4, और यहाँ पर दिया है 2। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। इस तरह से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। तो अब 85वां क्वेश्चन देखिए आप इसी से। मेहनती और अनुभवी कर्मचारी जो संघ में नहीं हो की संख्या। मेहनती भी हो और अनुभवी भी हो। तो मेहनती और अनुभवी यानी कि आयत और वर्ग दोनों में आ रही हो कोई नंबर, लेकिन वो संघ में नहीं हो, मतलब वृत्त में नहीं आ रही हो, क्योंकि संघ के लिए क्या है? वृत्त है। तो देखिए ये ना तो 1 होगी ना 4 होगी, क्योंकि ये भी वृत्त में, ये भी वृत्त में, और 6 भी नहीं होगी। तो क्या होगी? मेहनती और अनुभवी यानी कि आयत और वर्ग, ये जो दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं, वहां पर जो नंबर आएगा वो आपका होगा। तो आयत और वर्ग कहाँ काट रहे हैं? ये 5 पर। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 5। ये मेहनती और अनुभवी कर्मचारी हैं जो संघ में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल नहीं बोला है आपसे।
इस तरह से आपने ये वाला भी क्वेश्चन कर लिया। अब आप देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 86। 86वें क्वेश्चन में बताया संघ में कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों की संख्या। तो संघ क्या है, ये वृत्त है। तो वृत्त के अंदर जो भी होंगे वो सभी संघ में कार्य करने वाले सभी कर्मचारी हो गए। तो जैसे 6 और 4 10 और 1 11, ये जितने भी वृत्त में आपको दिख रहे हैं ये सभी संघ में कार्य करने वाले कर्मचारी हैं। तो 6 और 4 10 और 1 11 आपका आंसर हो गया। तो 11 के लिए आप ऑप्शन 2 लगा देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 2। इस तरह से आपने ये 84 से 86 तक के क्वेश्चन कर लिए। अब 87 से 90 के लिए भी सेम यही दिया है, तो आपको ये वाले क्वेश्चन खुद से करने हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कैसे ये आरेख वाले क्वेश्चन आपको करने हैं। तो आपने अच्छे से समझ लिया कैसे ये पूरे 90 क्वेश्चन आपके पिछली साल जो आपका मैथ का पेपर था उसमें आए थे। तो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि जो आपका मैथ का पेपर है उसमें इतना कठिन नहीं है कुछ भी, जो आप पढ़ना चाहें और पढ़ने के बाद भी आप ना कर पाए। तो बस आपको क्या करनी पड़ेगी, मेन चीज है आपकी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप जितनी ज्यादा करेंगे उतना ही आप अच्छा मैथ का जो क्वेश्चन का पार्ट है पूरे 90 क्वेश्चन वो बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब अगली वीडियो में हम करने वाले हैं अगला पार्ट, और वो क्या है, उसमें पार्ट 2 है, और पार्ट 2 में आपकी विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और गणित। तो सबसे पहले हम विज्ञान करेंगे, फिर सामाजिक और फिर गणित।